लंबे समय से बिहार की राजनीति का नाम, जब भी कोई लोकप्रिय चेहरा या पार्टी का भविष्य चर्चा में आता है तो सुर्खियां बनना स्वाभाविक है। लेकिन अब बात सिर्फ उनके वर्तमान कार्यकाल या उनके विकास एजेंडे की नहीं रह गई है। बात उनके घर की अगली पीढ़ी की भी हो गई है। इन दिनों बिहार की राजनीति की गलियों में एक नाम जो बार बार गूंज रहा है वो है निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे हैं। पटना के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर कोई साधारण पोस्टर नहीं लगे हैं, बल्कि वहां ऐसे नारे लिखे पोस्टरों ने राजनीतिक चर्चाओं में जान डाल दी कि जैसे किसी उभरते सितारे को मंच पर जो है जगह मिलने वाली हो। अब नहीं तो कब पार्टी को निशांत जैसा युवा नेतृत्व चाहिए। जैसे शब्द पोस्टरों पर चमक रहे हैं और इन बैनरों के पीछे सपोर्टरों की एक आवाज है और ये जताती है कि बिहार की अगली राजनीति सिर्फ वादों पर नहीं, नए चेहरों पर भी टिकी। ये पोस्टर जदयू की छात्र शाखा के बिहार उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल ने लगाए हैं, जिन्होंने खुलेआम ये अपील की कि निशांत कुमार को राजनीति में आने का सही समय अब आ गया है और उन्हें अब राजनीति में आना चाहिए, उनकी एंट्री होनी चाहिए। पटना की सड़कों पर जैसे ही इन पोस्टरों ने जगह पाई, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ एक सवाल उभरने लगे। क्या सिर्फ सूट बूट वाला तमाशा है या वास्तव में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या वाकई निशांत कुमार जेडीयू में उनकी एंट्री होगी? देखिए, जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं, उन्होंने निशांत के प्रति पहले भी सकारात्मक रुख अपनाया है। एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और पार्टी के सदस्यों में ये इच्छा पहले से मौजूद रही है कि उन्हें आना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक ने निशांत को युवा, पढ़े लिखे और तथा जो ऊर्जावान एक नेता होते हैं उनके वो कहकर उनकी तारीफ की। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में आना है या नहीं आना है, ये निशांत कुमार का पूरे तरीके से अपना फैसला है, व्यक्तिगत फैसला है। एक और जो वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने भी माना कि निशांत कुमार एक जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने से जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। ऐसे वक्त में जेडीयू जैसी पुरानी पार्टी को नए चेहरे और ऊर्जा की तलाश है। कुछ नेताओं का मानना है कि निशांत जैसे युवा का रोल पार्टी की पहचान बन सकता है, लेकिन हमेशा की तरह राजनीति में संतुलन भी बहुत जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इन्होंने कुछ हद तक इस चर्चा को शांत करने की कोशिश की है, क्योंकि ललन सिंह का कहना है कि इन पोस्टरों और चर्चाओं के बीच कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है और इस संदर्भ में आखिरी फैसला केवल नीतीश कुमार करेंगे और जो व्यक्तिगत फैसला है वो निशांत कुमार। ललन सिंह ने मीडिया में इसे बेमतलब की अफवाहें बताया जो बिना किसी आधिकारिक आदेश के फैलाई जा रही हैं। ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तराधिकारी और नेतृत्व के भविष्य के उत्पन्न चर्चा का हिस्सा बन गया है। कुछ महीनों पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी संकेत दिए थे कि युवा नेतृत्व की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बातें कही थी कि जदयू को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी नीतीश कुमार आगे लाएं। तो ये तमाम तरह की बातें निशांत कुमार को लेकर के निकलते रहती हैं। जब भी निशांत कुमार मीडिया से रूबरू होते हैं, उनसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल बेहद लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार आप देखिए कि खुद तो नीतीश कुमार परंपरागत तौर पर जो वंशवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा, और उन्होंने अपने बेटे निशांत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित भी नहीं किया। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि निशांत कुमार अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं और इसीलिए जो है और ये चर्चाएं उठती हैं कि कब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जो फैसला जिन्हें लेना है उन्होंने ही अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कब तक निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।